स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम लोग एक नई स्ट्रेटजी सीखेंगे। नई स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नई स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, देखिए लोगों को एक चीज़ का पता नहीं है। क्या पता नहीं है कि बाई कब करना है। देखिए वो क्या करते हैं, जब मार्केट टॉप पर होता है तब वो बाई करते हैं, और जब मार्केट बॉटम पर होता है तब वो सेल करते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस जगह पे आपको बाई करना है और किस जगह पे आपको बाई नहीं करना है, कहाँ जाके आपको बचना चाहिए और कहाँ जाके आपको अपने एक्शन में आना चाहिए। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी तक का सबसे अच्छा वीडियो मेरे हिसाब से ये हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो क्लियरिटी है, जो दिमाग की क्लियरिटी होती है ना, वो क्लियरिटी हो सकती है। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्लियरिटी का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग पर ये बात बता दोगे कि भाई अभी तेरे को रुकना है, अभी तेरे को, जैसे हम लोग सिग्नल का ध्यान देते हैं ना, कि सिग्नल पर हम लोग बत्तियां जलती है, जो दो बत्तियां जलती है उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो जो बत्ती जलती है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर रेड बत्ती और यहाँ पर ग्रीन बत्ती में हम लोगों को पता होता है कि हम लोगों को वहाँ पर कैसे ट्रेड करना होता है। तो यहाँ इस तरह से यहाँ पर आपको वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। आज वैसे भी लाइव मार्केट चल रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में मैं यहाँ पर आपको आज लाइव मार्केट में वीडियो दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा यार मेरे को भी टाइम नहीं मिलता, इसलिए आपको लिए जो नई नई चीज़ें सीखने की है वो ज़रूरी है। लाइव मार्केट में तो हम लोग देखते रहेंगे, चार्ट रीडिंग हम लोग करते रहेंगे। तो यहाँ से आप, मैंने जो बताया था कल का ही अगर स्ट्रेटजी अगर फॉलो कर रहे होंगे आप, तो यहाँ से देखो ये वाला मैंने आपको बताया था कल के लाइव मार्केट में, मैंने आपको बताया है वहाँ पर लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया कि लाइव मार्केट में किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसी वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इस तरह से प्राइस एक्शन होता रहता है, लेकिन उस चीज़ को आपको समझना है, और ये कल के लाइव वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, तो आज हम लोग जो चीज़ देखना चाह रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ पर आपको बाइंग करना चाहिए, कहाँ पर सेलिंग करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपको ये पता चलेगा कि ओवर बाट हो रहा है कि ओवर सोल्ड हो रहा है। देखो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो कि ओवर बाट हो रहा है क्या मार्केट, यहाँ पे ओवर सोल्ड हो रहा है क्या मार्केट, ये आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंट्राडे के लिए, लेकिन जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओवर बाट हो रहा है मार्केट को, ओवर सोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप स्ट्रेटजी में जाना है और यहाँ पर एक RSI लगाना है। RSI मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन इसका जो आज का जो सेटिंग है वो कुछ अलग ही रहेगा, क्योंकि RSI में हमेशा आपको थोड़ा सा अलग अलग, RSI के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो तरीके अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं RSI को 70 करेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको 30, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर सोल्डो को हम कितना करेंगे 30 और बाट को हम करेंगे 70। तो याद रखिएगा, यहाँ पर RSI आपके सामने लग चुका है। इंट्राडे का मार्केट है, तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए इंट्राडे का मार्केट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इंट्राडे का मार्केट है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आपको कब सेल नहीं करना है और कब यहाँ पर बाय नहीं करना है। देखिए ये तो लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको एक और ऑप्शन मिल रहा है कि आप लाइव मार्केट में भी समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि जब भी RSI हमारा 30 के पास में, नियर 30, जब भी 30 के पास में आ जाए, 30 मतलब 30 के पास में, तो ये जो हमारा RSI है और ये हमारा 70 का RSI, तो RSI जब 30 के पास आ जाए तो आपको क्या नहीं करना है, सेल नहीं करना है। प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देना। तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना, देखो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है। देखिए अगर आपने यहाँ पर सेल किया होता, यहाँ पर इस कैंडल पर अगर आपने सेल किया होता, तो ये कैंडल अगर आप देखोगे तो यही कैंडल है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से करूँ तो यही कैंडल आती है। इस कैंडल पर अगर आपने सेल किया होगा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब सेल करना है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सेल कब करना है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना था, आपको सेल कहाँ करना था, यहाँ पर सेल करना, थोड़ा ऊपर जाने के बाद सेल करना था, कि अपना प्राइस एक्शन का पार्ट हो जाता। और आपने यदि यहाँ पर सेल किया, इस पे यहाँ से यहाँ पर सेल किया, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आपने दोबारा से क्या किया, यहाँ से बाइंग किया,
तो फिर आपका नीचे की साइड में स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो आपको सेल कहाँ करना है, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ क्योंकि छोटा रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला कि ये जो कैंडल है इस तरह से मैं यहाँ पर एक ड्रा कर देता हूँ। ये थोड़ा सा कैंडल आगे पीछे हो गई, इसलिए लाइव मार्केट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना, ठीक है। कहाँ पर सेल नहीं करना है, इस कैंडल के बाद में आपको सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से RSI 30 पे जा चुका है। RSI अगर 30 पे चला गया तो फिर मार्केट के रिवर्सल के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल नहीं करना है। तो अगर आपने गलती से यहाँ पर सेल कर दे, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमने तो रेड कैंडल देखकर सेल किया था, तो सेल किया था आपने, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन आपने गलत जगह सेल किया। तो आपको सेल, तो क्या हम लोग तो बोला जाता है कि जब RSI 40 के नीचे चला जाता है तो सेल ही सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना। लेकिन हाँ भाई, सेल तो करना चाहिए। मैं भी नहीं बोल रहा हूँ कि RSI अगर 40 के नीचे चल रहा है तो आप बाई करके बैठो, लेकिन आपको बाई कब करना है और सेल कब करना है ये याद रखना। देखो, सेल कब करना है, यहाँ पर जब ये सिग्नल मिला तब जाके सेल किया होता, तो आपने यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया होता। अब फिर यहाँ पे RSI 30 पे आ चुका है, यहाँ पे आपने सेल किया। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कि यहाँ से लोअर लो ब्रेक हो चुका है, अब यहाँ पर इस कैंडल पर सेल कर देते हैं। जब आपने सेल यहाँ से इस कैंडल पर किया तो यहाँ से मार्केट ऊपर हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आप बोलोगे कि अब मैं यहाँ से बाइंग कर देता हूँ, बाइंग करोगे, फिर मार्केट नीचे आ गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये ही चीज़ें गलती करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको जो बताया कि देखो, यहाँ से RSI 30 हो चुका है, यहाँ से भी RSI के आसपास 30 हो चुका है, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना चाहिए। यहाँ से लाइव मार्केट भी चल रहा है, देखिए प्लीज़ यार, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो लाइव मार्केट भी आप देख सकते हैं। लाइव मार्केट में ही हम सब बातें कर रहे हैं, हम पीछे भी बैक टेस्ट करेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बिंदास सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं बिंदास सेल कर सकता हूँ क्योंकि RSI भी हमारा 30 के आसपास नहीं है, यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ। और भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ पीछे तो कहाँ पर मैं सेल कर सकता हूँ, किसी भी एरिया में मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे RSI 30 के नीचे नहीं है। अब मेरे को देखना है कि देखो, यहाँ पर देखो RSI क्या हो गया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 30 के आसपास। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि इस कैंडल पर आपको सेल नहीं करना है। अगर आपने सेल किया तो मार्केट ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट में कब सेल करना है, यहाँ पर सेल करना है, इस जगह पे यहाँ पर सेल किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट ले लो। उसके बाद और भी हम पीछे देखेंगे तो यहाँ पर सेल करने की बात हो रही, बाइंग का भी बात होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर इस कैंडल पर आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पर करना है। सेल कहाँ पर करना है वो मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस नहीं होगा फिर अगर ऐसा करोगे तो। अगर ऐसा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने देखो, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कैंडल के बाद में आपको सेल नहीं करना है। सेल कहाँ करना है, इस कैंडल पे करना है, इस कैंडल पे, तो यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले लो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाइंग की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं बेचारे, बाइंग कहाँ करेंगे, जब मार्केट को उनको लगेगा कि यहाँ तो ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, बाय करो, बाय करो। अब वो यहाँ पर बाय करेंगे, जैसे ही हायर हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से वो बाई कर देंगे। एक मिनट, यहाँ से कलर चेंज हो गया अपना, ये तो कलर देख लेते हैं हम लोग पहले। तो चलिए यार, ये कलर का बड़ा लफड़ा है, तो चलिए कलर हम बाद में देखेंगे यार। मेरे को पता नहीं चल रहा अभी कहाँ से चेंज करेंगे, इसलिए मेरे को इसका ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो हम जो है वो कलर उसी को यूज करते हैं। ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो ब्लैक कलर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ब्लैक कलर चलेगा भाई। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हुआ, आप सोच रहे हो बाइंग करो, बाइंग करो, यहाँ सब लोग चिल्लाएंगे बाई करो, बाई करो। भाई ये बाई मत करो। बाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो ये टॉप पे पहुँच चुका है। अब जब आदमी कोई टॉप पर पहुँच चुका है, यहाँ मान लो ये घर है, मान लो ये घर है, ये घर है, अब यहाँ से आदमी इसके ऊपर पहुँच चुका है। अब इसके ऊपर कोई बिल्डिंग है ही नहीं, या तो यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे जाएगा, यहाँ से कोई बिल्डिंग है ही नहीं। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ बिल्डिंग बनाता बनाता आदमी ऊपर चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, लॉजिक लगाकर थोड़ा सा ट्रेडिंग करिए, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे। तो यहाँ से आपको क्या है, वेट करना है सेलिंग का। यहाँ से क्या करना है आपको, सेलिंग का वेट करना है कि मेरे को सेलिंग करना है, मेरे को कोई चांस मिलेगा। तो देखो यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, RSI 70 के ऊपर चल रहा है,
RSI 70 के ऊपर चल रहा है। तो देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान दो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इनमें क्या होगा ना, RSI 70-80 होने के बाद में गिरावट आना का जो चांसेस है वो 70% हो जाता है। 70%, मैं नहीं बोलता कि 100% हो जाता है कि ये बात सही भी है, ये सब जाके आप टेस्ट करिए यार प्लीज़ यार। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एजुकेटेड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कोई ये नहीं सिखा रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये करो वो करो, मैं सिर्फ यहाँ पर एजुकेटेड कर रहा हूँ कि क्या क्या सिनारियो होता है, किस तरह से। देखो एक टीचर बनता है आदमी तो पढ़ लिख कर टीचर बनता है, जब उसको सब पता होता है तब जाके वो दूसरे आदमी को टीच करता है। तो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, मेरे को सब पता है इसलिए मैं आपको टीच कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग ये अनुमान लगाएंगे मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, तो ये सब गलत है। देखिए एक टीचर आदमी को आप ये समझिए कि वो उसने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, वो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि हमको यहाँ से इसके बाद में जब भी कोई ऐसा कोई मौका दिखेगा तो हमको यहाँ से निकल जाना है, एग्जिट कर जाना है। देखो यहाँ से मार्केट में शांति आ चुकी थी, यहाँ से आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते थे, लेकिन लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ से एकदम उनको ये कैंडल दिखी कि ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ से उन्होंने बाइंग किया होगा और अगले ही बार में उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया और वो नहीं निकल पाए होंगे, तो यहाँ तक उनकी बैंड बजा दी मार्केट ने। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर जब भी ये RSI 70 के ऊपर चला जाए ना, तो यहाँ से बाइंग निफ्टी बैंक निफ्टी में तो सोच समझ के ही करना है। सोच समझ के मतलब अपने पास में चांसेस है ही नहीं यहाँ पे बाइंग का, यहाँ पर सिर्फ सेलिंग का है। देखिए जब RSI 70 के ऊपर चला जाए तो यहाँ पे सेल का मौका ढूंढो, क्या देखो सेल का मौका। और जब RSI 30 के नीचे आ जाए या 30 के आसपास आ जाए तो यहाँ पर बाइंग का मौका देखो। ये देखो अब ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सब टेस्ट करके डेली आवरली 15 मिनट सब पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब बहुत सारे लोग बेचारे थोड़ी देर में छोड़ के चले गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर सब टाइम पास चल रहा है, तो अब क्या करें। देखिए ज़िंदगी में वही है कि नॉलेज लेना है तो पूरा लो, नहीं तो मत लो। वीडियो देखना है तो पूरा देखो, नहीं तो मत देखो। यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि RSI 30 के आसपास आ चुका है, तो यहाँ से आपको जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ से देखो ये ग्रीन कैंडल बना, हाई ब्रेक हो यहाँ से, तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे। ठीक है, और भी अगर हम लोग देखें तो और भी हम देखते हैं। अब हम लोग और भी पीछे बैक टेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ यार थोड़ा सा इस बात का ध्यान दीजिएगा, बैक टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा पास में दिख रहा था, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मोमेंटम दिखा था, लेकिन यहाँ से प्राइस एक्शन का आपको ध्यान रखना है, प्राइस एक्शन हो सकता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको RSI 70 के आसपास जाता हुआ, तो यहाँ से देखो मार्केट फिर नीचे आया भी था और यहाँ पे आप बाई करोगे तो यहाँ से फंसोगे। यहाँ से सेल भी करना है तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर सेल करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल भी दिखना चाहिए ना, ऐसा कोई सिग्नल भी दिखना चाहिए जो आप सेल करो। यहाँ से ऑलरेडी मार्केट साइडवेज चल रहा है तो फिर थोड़ा सा सिग्नल का भी वेट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI 70 के आसपास जा चुका है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में यहाँ से गैप अप ओपन हुआ, लेकिन यहाँ से जैसे ही मार्केट में गैप अप ओपन हुआ लोगों को लगा वो 70 पर जा चुका है, बाइंग करो, और उन्होंने बाइंग किया होगा तो यहाँ से मार्केट सेलिंग में आ चुका था। ठीक है, तो सेल और बाइंग का आपको ये हमेशा ध्यान रखना ही है दिमाग में। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो मार्केट है हमारा 30-40 के आसपास, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चाहें तो यहाँ से कोई सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको कहाँ बाई नहीं करना है, यहाँ पर बाई नहीं करना है, यहाँ पर बाई नहीं करना है। हमको बाई इस एरिया में हम कर सकते हैं, 30-40 वाले एरिया में हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क कम हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 30-40 वाले में अगर यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और आप मैं बोलूँ कि बाइंग करो तो कैसे करोगे। यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर बाइंग कर सकते थे, यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। अब बहुत सारे लोग अलग अंदाज़ा लगा लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 70 के आसपास चल रहा है, देखो 70 के आसपास चल रहा था, फिर धड़ाम हुआ था, मार्केट यहाँ पर ही आ चुका था जहाँ से ओपन हुआ था। तो और भी हम देखें पीछे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 70 के आसपास टच किया था, देखो यहाँ से 70 के आसपास टच किया, फिर मार्केट यहाँ नीचे आया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखें बाइंग का, ये बाइंग का चांस है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है, तो यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है, यहाँ पर सेलिंग करोगे तो फंसोगे। यहाँ से बाइंग का ही मौका ढूंढना था, यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपने लिया होगा और इससे आगे भी यहाँ तक का भी आपने प्रॉफिट लिया होगा।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है तो यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है। तो ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, पहले लाइक करिए, 2 सेकंड रुकिए, वीडियो को रोकिए 2 सेकंड के लिए और लाइक करिए, एक 2 सेकंड और लगेंगे शेयर कर दीजिए यार, और 2 सेकंड और लगेंगे कोई कमेंट कर दीजिए, बस इतना 6 सेकंड 8 सेकंड का काम मेरे लिए आप कर सकते हैं अगर मैं आपको आधा घंटा का वीडियो बना के दे रहा हूँ तो। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपको सेलिंग नहीं करना है। मैंने क्या बोला सॉरी, सेलिंग नहीं करना है। मैंने क्या बोला, आपको सेलिंग नहीं करना है, मतलब आप बाइंग करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन सेलिंग नहीं करना है। मैंने क्या बोला, सेलिंग नहीं करना, बाइंग करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर है। तो यहाँ से आपको बाइंग करना है कि नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो यहाँ से आप फिर से सेलिंग दोबारा कर सकते थे, तो यहाँ का प्रॉफिट आप ले सकते थे। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको इस एरिया में आपको बाइंग नहीं करना है, इस एरिया में मतलब इस एरिया में, तो इस एरिया में आपको बाइंग नहीं करना है। तो यहाँ से आपने बाइंग किया होता तो यहाँ से आपको देखो यहाँ पर एक अच्छा सा लॉस हो सकता था। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि यार मैं रियली जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कहीं पर भी चार्ट को स्किप नहीं कर रहा हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये इस बात का ध्यान दीजिए कि स्किप नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे को यही सब करना होता तो मैं क्या करता कि वहीं पर मोमेंटम दिखाता, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि मेरे को जो चीज़ें दिखानी होती है मैं उतना ही रखता और चार्ट को स्क्रीनशॉट बना के रखता, स्क्रीनशॉट को ही आपको एजुकेटेड करता रहता। यहाँ पर कोई चार्ट स्किप नहीं कर रहा हूँ। निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से हम लोग और भी पीछे देखते हैं, चलिए और भी पीछे देखते हैं। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि यहाँ पर आपको बाइंग का मौका नहीं ढूंढना है, यहाँ पर सेलिंग का मौका देखो, तो यहाँ पर सेलिंग का मौका आपको मिला। उसके बाद में और भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर RSI 30 के नीचे ही आ चुका है। तो मैंने क्या बोला कि आपको सेल नहीं करना है, बाइंग का मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाइंग करो, लेकिन सेल नहीं करना है। सेल करोगे तो फंस जाओगे। बाइंग करना है कि नहीं करना है ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता है कि नहीं आता। तो यहाँ से देखो बाइंग किया होता तो भी एक अच्छा सा प्रॉफिट होता, लेकिन आपने यहाँ पर सेलिंग किया होता तो लॉस ही होता। तो ये चीज़ें आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसी चार्ट को थोड़ा सा और दूसरे टाइम फ्रेम में ले लें क्या। तो दूसरे टाइम फ्रेम में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, और आपकी अगर डिमांड रहेगी तो फिर मैं आपको इसको और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है। यहाँ से आपको देखो बाइंग नहीं किया होता और आपने सेलिंग पर फोकस किया होता तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिलता। ठीक है, और भी अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर आपको बोला कि यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, सेलिंग नहीं करना है। यहाँ पर आपको सेलिंग नहीं करना है, अगर सेलिंग किया होता तो यहाँ तक का लॉस भी होता। देखिए रियल चीज़ दिखा रहा हूँ, रियल देखने के बाद में अगर आपको रियल फीलिंग आ रही हो तो थोड़ा सा मेरे लिए भी एक फीलिंग जनरेट कर दीजिए, मेरे लिए भी एक फीलिंग शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। यहाँ से देखो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है, यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है। तो यहाँ से अगर आपने सेलिंग नहीं किया और सेलिंग नहीं करने के बाद में अगर यहाँ पर भी अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का एक अच्छा सा प्रॉफिट आपने लिया होगा। चलिए अब इसको 5 मिनट से 15 मिनट में समझा देता हूँ। उसके बाद में मैं देखिए निफ्टी 50 का हम चार्ट देख रहे हैं, क्या मैं बैंक निफ्टी का लगा लूँ। चलो मैं 15 मिनट के लिए बैंक निफ्टी का लगा लेता हूँ। उसके बाद में हम लोग और भी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा घंटे का और डेली का चार्ट पर थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद में हम लोग वीडियो को बंद करेंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ यार कमेंट करिए कि इतने बड़े बड़े वीडियो से हम बोर हो जाते हैं यार, इतना बड़ा बड़ा वीडियो मत बनाइए। अगर बोर हो रहे हैं ना तो प्लीज़ यार कमेंट करिए, क्योंकि मज़ा आना चाहिए सीखने में। अगर बोरिंग लग रहा है ना तो मैं छोटे छोटे वीडियो ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर बाइंग नहीं करना है, बाइंग नहीं करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बाइंग नहीं करो, बाइंग वैल्यू बाइंग कहाँ पर होगी वो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर बाइंग नहीं किया होता तो यहाँ पर सेलिंग किया होता तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप लिए होते। अब फिर से मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, यहाँ पर कम से कम बाइंग नहीं करना है। बाइंग करना भी है, थोड़ा सा सोच समझ के करना है। यहाँ से सेलिंग का चांस है तो सेलिंग का चांसेस आपको दिख रहा होगा। चलिए 15 मिनट के चार्ट पर भी हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सेलिंग नहीं करना है, यहाँ पर आपको सेलिंग नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ बाइंग करना है। अगर आप बाइंग करना है कि नहीं करना है ये आपका है। देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब क्या है
कि जब भी 30 हो जाए, RSI 30 या 30 के नीचे चले जाए ना, तो मतलब 30 के आसपास रहे, तो फिर आपको वहाँ पर सेल नहीं करना है यार, सेल नहीं करना है। बैंक निफ्टी में RSI का जब वैल्यू 30 के नियर अबाउट 30 हो, तो यहाँ से अगर आप बाइंग करें ना करें, ये मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं देता, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होता तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपने लिया होता। अब उसके बाद यहाँ से इतना जाने के बाद मार्केट में प्राइस एक्शन होगा, यहाँ से आप देखोगे RSI 70 के आसपास आ चुका था, तो यहाँ से नीचे आ चुका है। ठीक है, और भी हम देखते हैं। देखिए, मैंने अभी तक कोई चार्ट स्किप नहीं किया है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई आपको कमी छोड़ी है, यहाँ पर देखो RSI 30 के आसपास आ चुका था, तो आपको यहाँ पर सेलिंग नहीं करना है। यहाँ से आप देखोगे बाइंग किया था तो एक अच्छा सा प्रॉफिट होता। अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारा पहाड़ बन चुका है, इसको हम पहाड़ नाम दे देंगे। अच्छा, 2 वर्ड हमेशा याद रखिए, अगर आप मार्केट को नहीं समझ पा रहे तो ये एक बात का याद रखिए, पहाड़, पता है ना, पहाड़ आपको पहाड़ चोटी जिसको हम बोलते हैं K2 आइस्टीन, आपको पता है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ कौन सा है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसको हम पहाड़ बोल देते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम झील बोल देंगे। झील पता है ना आपको, झील, हाँ, हमारे देश की मीठी झील कौन सी है, तो ये झील नाम दे देते हैं। तो ये आपको याद रखिए, जब पहाड़ पर हो ना, तो पहाड़ से आदमी क्या करता है, ऊपर तो नहीं जाता है ना, पहाड़ से ऊपर नहीं जाता ना, पहाड़ से नीचे ही आना पड़ता है उसको। और अगर कोई झील में है तो झील में ही नहीं रहेगा ना, झील से बाहर भी जाएगा। तो इस चीज़ों को याद रखिए कि झील से बाहर जाना कब है और पहाड़ से नीचे कब आना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने पहाड़ और झील आपके सामने रख दी है, यहाँ पर आपको ही देखना है, अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही बताएंगे कि हाँ यहाँ पर झील बन चुकी है और यहाँ पर पहाड़ बन चुका है। तो ये सब आप मेरे को खुद कमेंट करके बताइए। तो मेरे जितने भी मतलब मेरे जो अच्छे सब्सक्राइबर और अच्छे वीडियो वाचिंग करने वाले होंगे, तो वो मेरे को ना एक बार सिर्फ ये लिखकर बताएंगे वीडियो में, कमेंट में, कि पहाड़ और हमने झील आज अच्छे से सीखा, पहाड़ और झील हमने आज अच्छे से सीखा। प्लीज़ यार, अगर आप इतना भी नहीं लिख रहे तो सिर्फ लिखिए झील और पर्वत, हम पर्वत भी बोल सकते हैं। जो आपको वर्ड आपको पता हो, आपकी जो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती जो आती हो, उसमें आप यहाँ पर मेरे को बोल के बता सकते हैं। तेलुगु जो भी आती हो आपको, उसके हिसाब से आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके। तो भैया ये क्या है, हमारा पहाड़, ये हमारा क्या है, झील। तो आप मेरे को कमेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ पर झील, यहाँ पर पहाड़। तो यहाँ पर ये भी देखो ना, पहाड़ से नीचे ही आ रहे हैं ना हम, ऐसा तो नहीं है कि पहाड़ पर चढ़े जा रहे हैं, पहाड़ से नीचे ही आ रहे हैं ना, इस बात का भी ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चला कि हम पहाड़ पर चढ़ते ही चढ़ते जा रहे हैं, वहाँ से गिर गए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और 1 घंटे के चार्ट पर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद यार बहुत हो चुका है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे। इतना भी मत सिखाओ कि वो फिर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाए। यहाँ से देखो, यहाँ पहाड़ बन चुका है, तो पहाड़ से मार्केट नीचे आ चुका है। यहाँ पर झील बन चुका है, तो झील से ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पर 100% श्योर नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ झील बन चुकी है, तो यहाँ से ये हैमर बन चुकी है। 1 घंटे के चार्ट पर हम बात कर रहे हैं, ये भी याद रखिए। यहाँ से देखो, यहाँ से पहाड़ बन चुका है, तो पहाड़ से मार्केट नीचे आ चुका है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ बराबर से झील नहीं बनी है, तो इस झील को हम छोड़ देते हैं। जहाँ पर झील बनी है उसी झील को हम देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पहाड़ बन चुका था, तो पहाड़ से मार्केट थोड़ा नीचे आया। अब ये कितना आएगा उसका मैंने आपको 20 मूविंग एवरेज का भी बता रखा है कि 20 मूविंग एवरेज से नीचे आए तभी जाके आपको यहाँ पर बाइंग सेलिंग पर फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहाड़ी एरिया में ही चल रहे हैं और वहाँ पर आप सिर्फ सेलिंग करने लग जाएं। यहाँ पर देखो, झील बन चुकी है, इस झील का फ़ायदा उठाइए, यहाँ तक प्रॉफिट लीजिए। फिर यहाँ पर पहाड़ बन चुका है, एग्जिट कर जाइए, फिर यहाँ से वापस से दोबारा आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पहाड़ ख़त्म हो गया, फिर से दोबारा पहाड़ चालू हो गया, फिर यहाँ से आप, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती है, देखिए कुछ ज़िंदगी में बहुत सारे अपवाद होते हैं। अपवाद आप समझते हो ना, अपवाद मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जहाँ पर दोनों तरफ ही होता है। कि जैसे मान लो कि एक ट्रेन है, एक ट्रेन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर भी इंजन लगा सकते हैं, इधर भी इंजन लगा सकते हैं।
तो ये अपवाद किसके लिए हो गया कि एक आदमी के अगर हम लोग बोलें कि वो पीछे भी चल सकता है, आगे भी चल सकता है, तो ये अपवाद वाली बात हो जाती है। मतलब कुछ अच्छा से एग्जाम्पल तो मेरे पास नहीं है, आप खुद बता दीजिए कमेंट करिए। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से। तो प्लीज़ यार वीडियो तो पसंद आ ही गया होगा, लाइक आपने कर ही दिया होगा, शेयर भी आपने कर ही दिया होगा, आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी आपने कर ही दिया होगा। इतना भरोसा है मेरा आप लोगों पे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ यार पहाड़ और झील, पर्वत और झील लिखना मत भूलिए।